हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए, दीपक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे, गुणनखंड निकालना। देखते हैं कैसे गुणनखंड को बनाया जाता है, जो कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ये काम आता है और बोर्ड एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं किस तरह से गुणनखंड को निकाला जाता है। तो हम एक एक करके बनाते हैं, पहले समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। ये गुणनखंड निकालने का रूल है। क्या रूल है इसमें? एक नियम कहता है कि शुरू का संख्या और अंत का संख्या को गुना करें। तो शुरू को संख्या 12x² प्लस 1, तो 12 और 1 को जब हम गुना करेंगे तो 12 इक्काई 12 और x² 12x² होगा। शुरू और अंत को संख्या के जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x²। अब ये बीच का संख्या है -7। इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, जो शुरू और अंत का गुना करला के बाद जो आता है जो संख्या 12, 7 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 12 आए और जोड़ने और घटाने पर -7 ही आए। 7 को इस प्रकार तोड़ना है। तो 12 को गुणनखंड खोजना पड़ेगा पहले कि 12 का गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो 12 का गुणनखंड खोज लेते हैं। तो 3 और 4 2 हैं, 2 3 4। तो देखिए 4 तिया 12 होगा, x² यहाँ पे 4x और यहाँ हो जाएगा -3x। 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह रहेगा माइनस का, और ये दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा और ये प्लस में 1 10 के 10 बराबर 0। अब देखिए गुना करने पर 4 तिया 12 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर -7 आ रहा है, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस 4 3 7 और 4 तिया 12 x के पावर 1 x का पावर 1 x का पावर 2 हो जा रहा है हमारा, ये 12 के x² के बराबर। अब ये हमारा गुणनखंड टूट गया। अब यहाँ पे आती है बात, आगे चलकर कॉमन लेने की बात आती है। तो कॉमन 2 में लिया जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन और यहाँ से यहाँ तक की कॉमन। अब आइए, तो कॉमन इन दोनों में क्या मिल रहा है उसको बाहर करना। कॉमन का मतलब होता है ये जो दोनों संख्याओं में जो टूटा हुआ जो है भाग, इन दोनों में क्या मिल रहा है उसको बाहर करना। देखिए तो 12x² और 4x², तो 4 तिया 12 होता है, इसमें 2x है, इसमें 1x है। तो हम 4x को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो इसका गुणनखंड बचा 3 और एक यहाँ से x, तो 4 तिया 12x² हो जा रहा है। 1 पावर 1 पावर 2 पावर, ये माइनस का चिन्ह, यहाँ 4x था तो 4x बाहर निकल गया, तो बचा कितना? 1 बचा। अब यह साइन है हमारे पास माइनस का। अब इन दोनों में से क्या दोनों में मिल रहा है जो कि हम इसको कॉमन के रूप में बाहर निकालें। तो कॉमन क्या है दोनों में? इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो इन दोनों में छिपा हुआ 1 है, 1 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा यहाँ 3x। अब हमारे पास माइनस बाहर है, यहाँ पे कौन सा साइन यानी चिन्ह लें ताकि गुना हो करके प्लस हो जाए। तो हम जानते हैं कि माइनस के साथ माइनस का गुना होता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एक एकम 1 तो यहाँ 1 ही रहेगा बराबर 0। अब हमको गुणनखंड कब सही होगा कि जब ये दोनों घर में जो दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रैकेट में ये 3x - 1, यहाँ भी 3x - 1, जब इन दोनों ब्रैकेटों में समान संख्या आ जाए, एक ही प्रकार का कोई संख्या आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा गुणनखंड सही है। अगर यहाँ पे प्लस रहता यहाँ माइनस रहता तो गलत था, अगर यहाँ माइनस रहता यहाँ प्लस रहता तो गलत था। तो इस तरह से दोनों में हमारा समान है, तो हमारा गुणनखंड सही है। अब देखिए होगा क्या, ये 4x, अब यहाँ पे माइनस है जो इसके साथ आ जाएगा, बाहर वाला दोनों बाहर बाहर एक साथ, यानी कि दोनों बाहर वाला एक घर में यानी एक ब्रैकेट में। अब ये दोनों में एक है तो कोई एक को लिख देंगे हम, 3x - 1 बराबर 0। हमारा गुणनखंड टूट गया। अब यहाँ से एक चीज़ और आती है, शून्यक निकालने के लिए कहता है कि शून्यक भी निकाले। कहीं कहीं बोर्ड एग्जामों में पूछ देता है या कोई एग्जाम में पूछ देता है इस संख्या का शून्यक निकाले। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे? 4x - 1 बराबर 0, तो दोनों के लिए है। तो 4x बराबर हो जाएगा, या माइनस तीसरा आएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। अच्छा 3x - 1 बराबर 0, तो 3x माइनस का है तो इस तरफ प्लस में,
x बराबर 1/3, तो हमारा 2 शून्य 1/4 और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा गुणनखंड बन गया। शून्य भी हमने निकाल दिया। तो इसी तरह से हम बारी बारी संख्याओं को निकाल सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, इसी तरह से सेम इसमें करेंगे। कैसे कि शुरू का संख्या और अंत का संख्या दोनों को हम मन में गुना करेंगे। तो 2 तिया 6 और x² है। ठीक है, अब बीच वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 6x² आए और जोड़ने और घटाने पर 7 आए। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन सा होता है, 2 तिया 6 और 1 6, एक इस तरह की संख्याएं हमारा 6 का गुणनखंड है। अब इन्हीं संख्याओं में से देखना होगा हमको कि किसके साथ हमारा जोड़ने और घटाने से 7 आवेगा और गुना करने पर 6x² आवेगा। अब देखिए होगा क्या कि 2 तिया 6 होता है और इसके अलावा कोई 6 से है ही नहीं, तो 6 एकम 6 भी होता है, 6 एकम 6 और दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 1 7 भी हो जाएगा। तो आइए हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि 2x², अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6x और यहाँ पे लिखेंगे x, 6 एकम 6x² भी आ गया और 6x इसके पीछे छिपा हुआ 1 होता है और 1 जुड़कर हो जाएगा 6 1 7, 7x भी आ गया हमारे पास प्लस में, ये जस के तस 3 बराबर 0। ठीक है, अच्छा ये तो तोड़ दिया हम, बात समझ में आई यहाँ तक, क्लियर है। 6 एकम 6x² इस तरह का भी आ गया हमारा और 6 और 1 जोड़ने से 7 भी आ गया। अब कॉमन की बात रही तो कॉमन होता है दोनों में, कौन सी दोनों में, ये दोनों यानी 2x² प्लस 6x यहाँ से x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन दो चीज़ों में जो समान रूप से जो मिलता है दो भागों में उसको हम बाहर कर देते हैं। तो 2x² इसमें है, इसमें 6x है, इसमें 1x है, इसमें 2x है, इसमें भी 2 तिया 6 है। ये गुणनखंड में जब हम तोड़ेंगे इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6 यानी कि 2 इसमें है, तो 2 बाहर निकालेंगे और एक x निकालेंगे तो 2x, यहाँ बचेगा 1x है ना। अब 2 तिया 6, x तो बाहर निकल गया था, एक ही x था तो 1x बाहर निकल गया है, प्लस में यहाँ हो जाएगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो जो कुछ नहीं मिल रहा था दोनों में 1 होता है, तो 1 को हम बाहर करेंगे कान पकड़ कर। अब यहाँ x होगा और ये प्लस का साइन जस के तस और 3 इकाई 3 बराबर 0। अब देखना है क्या कि ब्रैकेट में जो दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है तो हमारा गुणनखंड सही है। अगर ये बराबर नहीं रहता तो हमारा गुणनखंड सही नहीं होता। तो 2x ये बाहर वाला और ये बाहर वाला, ये दोनों एक घर यानी एक ब्रैकेट में। अब इन दोनों ब्रैकेटों में से कोई भी एक को लिख दीजिए आप इस तरह से, बराबर 0, गुणनखंड हो गया। यह हो गया गुणनखंड। अब शून्य के लिए फिर इसी प्रकार से करना होगा जिसमें हम ऐसे किए थे, कैसे कि 2x² प्लस 1, ये 0 दोनों के लिए है तो 2x प्लस में इस तरफ तो ये माइनस में आएगा, x बराबर -1/2, x प्लस 3 बराबर 0, इसके लिए भी ये प्लस इस तरफ तो इस तरफ माइनस, यानी कि -1/2 और हो जाएगा -3, ये हो गया हमारा 2 शून्य। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्याओं का गुणनखंड आसानी से। ठीक है, तो आइए हम आगे की संख्याओं को भी गुणनखंड हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे की संख्या को हम गुणनखंड निकालते हैं। क्या है यहाँ पे 6x² प्लस 5x माइनस 6 = 0। सेम उसी प्रकार से करेंगे, 6 और ये 6 को हम मन में गुना करेंगे तो 6 छक 36। ठीक है, 36 और इसके साथ x² हमारा पास 36 को तोड़ना है तो 36 से गुणनखंड हम ढूंढेंगे। 2 से 18 दूना 36, 2 9 18, 3 तिया 9 है ना। इस प्रकार से हमारे पास गुणनखंड आ गया। अब 5 है यहाँ पे 5, तो 5 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर हमारा 36 आए, किसके बराबर, इन दोनों के गुणनफलों के बराबर। तो 5 को किस प्रकार तोड़ेंगे हम, देखिए तो इसमें देखना है, पहले गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 4 गुना 9, 9 चौक 36 और 9 में से जब 4 घटेंगे तो 5 बचेगा भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा गुणनखंड टूट रहा है। आइए हम बनाते हैं। तो 6x², बात समझ में आ रही है यहाँ तक
हमने 6 छक 36 किया और 9 को इस प्रकार से जोड़ने या घटाने या तोड़ने पर गुणनखंड 36 के बराबर हो, जोड़ने घटाने पर 5 हो। अब प्लस में हमको क्या लेना होगा, बड़ा वाला 9 को लेना होगा प्लस में, ताकि घट करके हमारा जो आएगा ये जो हम लेंगे इस प्रकार से 9 चौको 36, ये बड़ा लेंगे तब तो हमारा साइन यहाँ पे बड़ा घट कर आएगा +5। अगर हम इसको माइनस लेते हैं तो यहाँ पर माइनस आता, इसको हम माइनस लेंगे छोटा ताकि इसमें से घट जाए। ठीक है, अब माइनस में 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 9 चौक 36 हो गया, 9 में से 4 गया तो +5 बचेगा, ताकि हम प्लस को बढ़ा लिए 9 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों में से हम कॉमन करेंगे जो दोनों में मिलता हो। तो क्या मिलता है, इसमें x है तो इसमें 2x है जो मिलता है। इसमें 2 तिया 6, इसमें 3 मिलेगा। इसमें 3 तिया 9, इसमें भी 3 मिलेगा। तो हमने 3 को और x को जब बाहर करेंगे तो यहाँ पे 2 और x बचेगा, 2 तिया 6 x²। ठीक है, अब देखिए 3 को यहाँ से x को हमने बाहर जब किया तो 3 तिया 9 होता है, x तो एक ही था तो एक बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब यहाँ पे साइन माइनस का है। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x को हम इसमें नहीं निकालेंगे। इसमें 2 दूना 4, तोड़ के देखेंगे 2 है, इसमें भी हमारे पास 2 तिया 6, इसमें भी 2 है, यानी कि हम 2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1 2 बाहर तो 1 2 अंदर, 2x। अब यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का। और ऐसा यहाँ पे कौन सा साइन दें ताकि गुना होकर के साइन यहाँ का हो जाए, माइनस होना चाहिए, तो हम प्लस देंगे। माइनस प्लस माइनस, देखिए ध्यान से, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 2 तिया 6 बराबर 0। ये देखिए यहाँ पे 3x, ये बाहर वाला और ये बाहर वाला दोनों एक साथ। अब इन दोनों ब्रैकेट वालों में से कोई एक को हम लिख देंगे 2x + 3 बराबर 0। ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, उसी तरह से जिस तरह से हम पिछले बताएं, 3x - 2, 0 दोनों के लिए है। 3x माइनस में जब है तो इस तरह प्लस में, x बराबर 2/3, एक आ गया। अब देखिए 2x + 3 बराबर 0। अच्छा, तो 2x माइनस में जाएगा इस तरफ, यहाँ जो है गुना में तो इस तरफ आ जाएगा क्या, ये भागा में। तो हमारा गुणनखंड का शून्यक इस प्रकार से भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है क्या, चौथा क्वेश्चन की बनाने की कोशिश करेंगे हम। 3x² - x - 4 बराबर 0। शुरू का संख्या 3 है हमारे पास, है ना, शुरू का संख्या 3 है। अब बीच का संख्या -x है। अब यहाँ पे क्या है, 4 है। इसको जब गुना करते हैं शुरू और अंत का तो 3 चौक 12 x², है ना, यानी कि हो गया हमारे पास 12x²। तो x² तो चलिए छोड़िए, 12 को हम पहले तोड़ लेते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, अब बीच में है हमारे पास -x। -x को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 12 आ जाए, गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -x बचे। आइए इसको भी तोड़ देते हैं। देखिए 2 दूना 4, अब 4 तिया 12, 4 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, यदि x इसमें जोड़ देते हैं तो 4 तिया 12, और 4 में से जब हमारे पास 3 जाएगा तो 1 x बचेगा, यानी कि छिप जाता जो है x ऐसे। ठीक है, अब बात रही कि माइनस का साइन यहाँ पे आना चाहिए, तो हम माइनस बड़ा को ले लेंगे और छोटा को ले लेंगे प्लस, तो माइनस ऑटोमेटिक बच जाएगा हमारे पास। तो 3x, अच्छा तो माइनस यहाँ पे लेना होगा, हमको बड़ा लेना होगा यहाँ पर, किसका, 3 का बड़ा लेना होगा, और -4 को यहाँ पे, ये 3 का यहाँ पे लेना जो होगा प्लस में लेना होगा, और माइनस को लेना होगा यहाँ पे 4 को, ताकि 4 बड़ा है, घटेगा तो हमारा माइनस में बचेगा। -4 बराबर 0 10 के 10। अच्छा, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन की बात रही तो कॉमन में हमारा मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो निकालेंगे हम क्या, 3x, यहाँ बचेगा 1x। 3x का 3x बाहर आ गया, प्लस में 1 अंदर रहेगा। इन दोनों में 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो माइनस के साइन देकर 4 बाहर करो, इसके बाद x। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा साइन दें ताकि गुना करने पर हमारा माइनस आ जाए, तो प्लस का साइन देंगे तब ना, माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, हो गया माइनस। अब यहाँ पे बचा क्या, 4 तो था बाहर निकल गया, 4 से 4 एकम 4 बराबर 0। 3x और ये बाहर वाला एक साथ 4, है ना, इन दोनों एक साथ। अब x + 1 इन दोनों एक साथ बराबर 0। अच्छा, तो शून्य के लिए उसी प्रकार से हम करेंगे कि 3x - 4 बराबर 0। अच्छा, तो 3x प्लस में उस तरफ जाएगा। अच्छा, तो 4/3 ही हो गया ये,
एक्स प्लस 1 बराबर 0, इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारा 2 शून्य ये निकल गया। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम बना देते हैं। तो देखिए ये 5वां क्वेश्चन है, 3x² माइनस 10x और प्लस 8 बराबर 0। अब देखने वाली बात है इसमें क्या, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, शुरू का और अंत का गुना करेंगे। तो 3 अठे 24, 3 अठे 24, अब बीच वाला को ऐसा तोड़ेंगे, ये क्या हो गया, 24 हो गया। चलिए 24 को गुणनखंड कर लो पहले, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 तो है। अब देखो 10 है हमारे पास, क्या 10, 3 अठे 24 आया x²। अब बीच वाला को हमको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर क्या आ जाए, 24 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर माइनस 10 आ जाए। देखिए ना, तो 2 3 6 यहाँ पर गुना कीजिए, और 2 दूना 4, 4 गुने 6, 6 चौका 24। अच्छा माइनस का बात है, तो माइनस के लिए क्या करना होगा कि दोनों जुट करना, हमारे पास 10 होगा, 6 4 10, तो इसको भी माइनस में और इसको भी माइनस में लेना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस और चिन्ह रह जाएगा माइनस का। चलिए आइए तोड़ते हैं इसको भी, 3x²। अच्छा तो माइनस हो जाएगा हमारे पास 6x, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4x, 6 चौका 24x², एक एक्स का हो जाएगा, पावर हो जाएगा, जुड़ जाएगा, गुना में पावर जुटता है, तो एक पावर का हो जाएगा 2 पावर, और 6 चौका 24, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रह जाएगा माइनस का, 6 4 10, 10 के 10 8 को लिखेंगे बराबर 0 देंगे। अब कॉमन की बात रही तो कॉमन इन दोनों में और इन दोनों में किया जाता है, जो हमें मिलता है, इन दोनों में क्या मिलेगा, इन दोनों में क्या मिलेगा उसको हम बाहर करेंगे। 3x² यहाँ पे है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, 2x²। अब यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे देखिए 3 जब हम बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे, तो यहाँ पे 1x बाहर होगा। अच्छा 3 दूना के 6, 2 3 दूना 6, x 1 था तो x बाहर हो गया। अब यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, तो माइनस देंगे। इन दोनों में क्या है, तो x इसमें नहीं है, x इसमें है, 4 है इसमें, 4 दूना 8, इसमें भी है 4, तो 4 को हम बाहर करेंगे तो x अंदर होगा, और 4 दूना 8। अब चिन्ह क्या देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, ताकि माइनस माइनस गुना करने पर यहाँ पे हमें प्लस आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान बहुत जरूरी रखना होता है, तब गुणनखंड आप आसानी से बना सकेंगे, इसे जो समझना होता है। तो 4 दूना के 8 बराबर में 0 देंगे। अब इन दोनों बाहर वालों का एक घर दे देंगे, इन दोनों इसमें गुजारा करेंगे, और इन दोनों घर वालों का किसी एक को ले लेंगे, क्योंकि दोनों फैमिली बराबर है, बराबर 0। इस तरह का हमारे पास गुणनखंड आ गया। अब इसको आप शून्यक कितना आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, इसका शून्यक आप लोग को बताना है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।